जय गुरुदेव। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, शाकल्य, क्या तुझको इन ब्राह्मणों ने अंगारे निकालने का चिमटा बना रखा है? अर्थात ऐसे व्यर्थ के वाद विवाद पूर्ण प्रश्न करके मुझे क्रोधयुक्त करने का कारण तुम बन रहे हो। शाकल्य ने कहा, हे याज्ञवल्क, तूने इन कुरु पंचाल के ब्राह्मणों को चुप करा दिया। तू किस ब्रह्म को जानता है? याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं दिशाओं को देव और प्रतिष्ठा सहित जानता हूँ। आगे शाकल्य ने प्रश्न पूछे और याज्ञवल्क्य ने उनके उत्तर दिए। पूर्व दिशा में कौन देवता है? आदित्य। आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है? चक्षु में। चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है? रूप में। रूप किसमें प्रतिष्ठित है? हृदय में। हृदय से रूपों को जानता है। दक्षिण दिशा का देवता कौन है? यम। यम किसमें प्रतिष्ठित है? यज्ञ में। यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है? दक्षिणा में। दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है? श्रद्धा में। श्रद्धा युक्त होने पर ही दक्षिणा देता है। श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है? हृदय में। पश्चिम दिशा का देवता कौन है? वरुण। वरुण किसमें प्रतिष्ठित है? जल में। जल किसमें प्रतिष्ठित है? रेतस में। रेतस किसमें प्रतिष्ठित है? हृदय में। हृदय में काम वासना होने पर रेतस अर्थात वीर्य बनता है। उत्तर दिशा का देवता कौन है? सोम। सोम की प्रतिष्ठा किसमें है? दीक्षा में। दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है? सत्य में, क्योंकि दीक्षा देने पर कहते हैं कि सत्य बोलना। सत्य की प्रतिष्ठा क्या है? हृदय, क्योंकि हृदय से सत्य जाना जाता है। ध्रुव दिशा का देवता कौन है? अग्नि। अग्नि की प्रतिष्ठा किस में है? वाक में। वाक की प्रतिष्ठा किस में है? हृदय में। फिर शाकल्य ने पूछा, हृदय किस में प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क्य ने कहा, अहल्लिक, प्रेत भूत की तरह चिपटता है। यदि तुम हृदय को अपने से अलग मानते हो तो हृदय अलग हो जाने पर इस शरीर को कुत्ते खा लें और पक्षी चोंच मार मार कर मार डालें। फिर प्रश्न, तू और आत्मा किस में प्रतिष्ठित है? प्राण में। प्राण किस में प्रतिष्ठित हैं? अपान में। अपान किस में प्रतिष्ठित है? व्यान में। व्यान किस में प्रतिष्ठित है? उदान में। उदान किस में प्रतिष्ठित है? समान में। अंत में याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं तुझसे औपनिषद पुरुष पूछता हूँ। जिसको नेति नेति कहा गया है वह आत्मा अग्राह्य है, पकड़ा नहीं जा सकता। अशीर्य है, काटा नहीं जा सकता। असंग है, सज्जित नहीं होता। असित है, व्यथित या मृत नहीं होता। उक्त 8 आयतन, 8 लोक, 8 देव और 8 पुरुष कहे गए हैं। उन पुरुषों को अलग करके जो पुरुष निकल जाता है उस औपनिषद पुरुष को तुझसे पूछता हूँ। यदि तो उसको ना कह सकेगा तो तेरा सिर गिर जाएगा। शाकल्य नहीं जानता था इसलिए ना बता सका और उसका सिर गिर गया। इतना ही नहीं, उसकी अस्थियों को कुछ और समझकर चोर ले गए। तब याज्ञवल्क्य ने सब ब्राह्मणों से कहा, भगवन्तः, आप में से जो कोई चाहे वह अपनी इच्छा पूर्वक पूछे, या सब मिलकर चाहे तो सब मिलकर पूछें, अथवा मैं जो चाहूँ आपसे पूछता हूँ। परंतु उनमें से किसी का साहस ना हुआ। तब याज्ञवल्क्य ने इन श्लोकों के माध्यम से पूछा, जैसे वृक्ष हैं वैसे ही यह मानुषी शरीर है। इसके लोम पत्रों के सदृश त्वचा के फटने पर जो रुधिर निकलता है वह वृक्ष के काटने पर उससे निकलने वाले गोंद या रस के, मांस, शक्कर, गुदे के,
स्नायु रेशों के अस्थि भीतर के काठ के सदृश है। मज्जा मज्जा के समान है। जैसे वृक्ष कट जाने पर फिर जड़ से नया फूट आता है, वैसे ही मनुष्य भी मृत्यु से काटा जाता है। वृक्ष तो मूल से फूट आता है, परंतु मनुष्य की वह कौन सी मूल है जिससे वह फिर जीवित हो जावे? यदि कहो वीर्य, तो नहीं, क्योंकि वीर्य तो जीवित शरीर से ही होता है। वैसे ही वृक्ष भी उत्पत्ति बीज से होती है। यदि मूल उखाड़ दी जाए तो फिर वह नहीं फूट सकता। मनुष्य को जब मृत्यु काट दे, तब वह कौन सी ऐसी मूल है जिससे वह फिर जीवित हो जाए? पैदा हुआ फिर पैदा नहीं होता, उसको इस प्रकार वृक्ष के सदृश फिर कौन जीवित करे? उसकी जड़ वह विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है, जो सब दाताओं की भी शरण है, और उसके जानकार ब्रह्मवित ब्राह्मी स्थिति में रहने वाले ब्रह्मस्थित की भी वही गति है। अर्थात आनंद ब्रह्म का जानकार, उसकी स्थिति रखने वाला ही यह विज्ञान जानता है। तीसरे अध्याय का सारांश। इस ब्राह्मण में एक आख्यायिकी द्वारा शुष्क परोक्ष ज्ञानियों का याज्ञवल्क्य के साथ होने वाले शास्त्रार्थ का वर्णन है। याज्ञवल्क्य एक पक्ष में थे और अन्य सभी ब्रह्मवादी विपक्ष में। विपक्ष में उशस्त चाक्रायण, गार्गी, श्वेत केतु के पिता उद्दालक, आरुणि, जिनका अन्यत्र भी उल्लेख आ चुका है, सम्मिलित थे। एक शाकल्य नाम के ब्राह्मण भी उनमें थे, जो अपना पक्ष सिद्ध करने में बड़े हठी थे और आत्म तत्व का अनुभव या अपरोक्ष ज्ञान ना रहने पर भी शास्त्रार्थ करने में दुराग्रह करते चले जाते थे। इन सब के विपरीत याज्ञवल्क्य तत्वनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता थे, इसलिए शाकल्य का सिर उसके दुराग्रह के कारण याज्ञवल्क्य के शाप से कट गया। अंत में याज्ञवल्क्य ने उन ब्रह्मवादियों से एक प्रश्न किया, परंतु उसका उत्तर कोई नहीं दे सका। यह थी उन सब की परीक्षा, और वे सब इस परीक्षा में फेल हो गए एवं उनके परोक्ष वाचक ज्ञान की पोल खुल गई। प्रश्न था कि वृक्ष को काट देने से फिर उसी जड़ में से नवीन फूट आता है, जड़ उखाड़ फेंकने पर मर जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की वह जड़ कौन सी है जिससे मृत्यु के पश्चात वह फिर जीवित हो जाए? यदि इसका भाव यह लिया जाए कि मनुष्य के पुनर्जन्म के कारण संबंधी यह प्रश्न है, तो यह ठीक नहीं जंचता, क्योंकि पुनर्जन्म सूक्ष्म देह युक्त आत्मा का होता है और वह वृक्ष और मनुष्य की आत्मा का एक समान है। यहाँ प्रश्न स्थूल देह संबंधी था, ना कि पुनर्जन्म संबंधी। जैसे वृक्ष के स्थूल देह के कट जाने पर उसकी जड़ से नवीन शाखाएं निकल आती हैं, तद्वत मानुषी देहों की वैसी ही जड़ क्या है? इसका उत्तर याज्ञवल्क्य ने भी प्रत्यक्ष ना कहकर इतना संकेत मात्र किया है कि आनंद ब्रह्म के विज्ञान को जानने वाला उस मूल को जानता है, अर्थात अपरोक्ष ज्ञानी को ही उस जड़ का अनुभूत ज्ञान होता है। इसका संकेत याज्ञवल्क्य शाकल्य के प्रश्नों के उत्तर में स्पष्ट कर आए थे, अर्थात विश्व में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति का रस्तम 1.5 और एक देवता है, वह है प्राण। वायु, जिसकी स्पंदन क्रिया का कार्य सारा विश्व है, वह भी प्राण की आधी कला का परिणाम है। प्राण का मूल अपने आत्म तत्व है और वही ब्रह्म है, जो समष्टि हिरण्यगर्भ रूपी प्राण के रूप से सबका नियामक है।
जिसको आत्म तत्व का अपरोक्ष ज्ञान होता है वह प्राण विद्या को जानता है और सूखे वृक्ष में हरे अंकुर निकाल कर जीवित कर सकता है तथा मृत देहों को सजीव कर सकता है। यदि यह सामर्थ्य ना हो तो समझना चाहिए कि यह कोरा शब्दवादी है, इसे अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ। श्वेत केतु के पिता उद्दालक भी जब उक्त समाज में उपस्थित थे तब इस रहस्य को नहीं जानते थे और अपरोक्ष अनुभव से दूर थे। ब्रह्मविद को विद्या आदि का अभिमान नहीं होता और ये सब ब्रह्मवादी लोग तो विद्या अभिमानी थे। जय गुरुदेव।